So, dear students, once again we are with you with that lesson मोती गज मोती नियर. So last time हम इस लेसन के बारे में हमने बहुत कुछ डिस्कस किया है. ज़रा हम यहाँ से देखेंगे. Nonetheless, he worked very well and the planter wondered. Nonetheless, he worked very well. कोई बात नहीं कि उसने बहुत बड़ा काम किया, अच्छी तरीके से वो काम करता गया. एंड द प्लांटर वॉन्डर्ड, वो जो प्लांटर था, मालिक था इस प्लांटेशन का, वो बड़ा हैरान रहा इस बात पर. डीसा हैड वॉन्डर्ड along the roads till he met a marriage procession of his own caste. और डीसा आवारा घूमता गया गलियों में, कोचों में, सड़कों पर. और जब तक उसको अपनी ही ज़ात की एक मैरिज प्रोफेशन मिली. मैरिज प्रोसेशन. मैरिज हम बोलते हैं शादी को, प्रोसेशन का मतलब है जुलूस. प्रोसेशन मीन्स लार्ज गैदरिंग, लार्ज क्राउड और गैदरिंग ऑफ पीपल. जो शादी ब्याह में आम हालत में लोगों का एक हुजूम सा होता है, वही उसको अपनी ही ज़ात की मैरिज प्रोसेशन मिली. ड्रिंकिंग एंड डांसिंग, वो सभी ड्रिंक कर रहे थे, डांस कर रहे थे. ही लॉस्ट काउंट ऑफ डेज, और उसको ये भूल गए कि मुझे 10 दिन की छुट्टी थी. उस अवस्था में उसने बहुत सारे दिन गंवाए. द मॉर्निंग ऑफ द 11th डे dawned, और जब 11वां दिन था, उसकी सुबह तुलू हुई, उसकी सुबह सरफेस पर हुई. डान हम बोलते हैं सुबह को, सुबह हुई. एंड दियर रिटर्न नो डीसा, और डीसा का कोई पता नाम निशान नहीं मिला, और डीसा ना पहुंचा. मोती गज वॉज लूज्ड फ्रॉम हिज रोप्स, और मोती गज जो कि उसका वफादार पालतू जानवर था, वो लूज हो गया अपनी रस्सियों से वो लूज हो गया, वो अनकंट्रोल्ड हो गया. He summoned clear, looked round, shrugged his shoulders and began to walk away as one having business elsewhere. वो अपने आप को हवा में लहराने लगा. समन क्लियर, अपनी बॉडी को उसने बिखेरा, खोला और आसपास नजर दौड़ाने लगा. shrugged his shoulders, जो उसके मजबूत शोल्डर से कंधे थे, उनको हिलाया डुलाया, अपने आप को रिलैक्स किया, फ्री किया. एंड बिगेन टू वॉक अवे, और भागने लगा, दौड़ने लगा. एज वन हैविंग बिजनेस एल्सवेयर, जैसे कि उसका कोई और मामला है, उसके कुछ और भी कई मामलात हैं, उसका वहाँ पर अब कोई काम, कोई ठिकाना ना रहा. वो कोई अपनी मालिक की, अपने रियल मालिक की तलाश में निकल पड़ा. हाय हो कम बैक यू शाउटेड चिहोन. और चिहोन उसका जो नया मास्टर था, माहौर था, वो चीखता गया, चिल्लाता गया, उसको बुला रहा था. हे कम ऑन, कम बैक एंड पुट मी ऑन योर बैक. वापस आ जाओ और मुझे अपने कंधे पर उठाओ, अपनी गर्दन पर चढ़ाओ. यू विकेड माउंटेन. अरे बेवकूफ. विकेड हम बोलते हैं उस बंदे को जो बुरा हो. विकेड हम बोलते हैं बुरे को, बैड. विकेड, हाँ, हैविंग बैड मैनर्स, उसको बोलते हैं विकेड. माउंटेन हम बोलते हैं इज मेटाफोरिकल, यहाँ पर स्टेटमेंट एक किस्म का है, जिसको हम यहाँ पर बोलते हैं एक बहुत ही बड़ा कवि हैकल जानवर, या आप तो बुरे हो. रिटर्न और आई विल बैंग एवरी टू ऑफ योर फैट 4 फुट. वापस आ जा, वापस मुड़ो, वरना मैं आपका जो सामने वाले पैर है, मोटे पैर है, फैट से जुड़े हैं, मजबूत, मैं उस पर बैंग मीन्स टू हिट स्ट्रांगली, फर्मली. मोती गज साहे जेंटली. मोती गज ने थोड़ी सी आह भरी, आहिस्ता से थोड़ा सा उसने राहत की सांस ली. बट डिड नॉट ओबे, मगर उसने फर्म बरदारी, इताअत नहीं की. चिहोन रैन आफ्टर हिम विद अ रोप एंड कॉट हिम अप. चिहोन उसके पीछे भागता गया रस्सी लेके और उसको पकड़ा. मोती गज पुट हिज ईयर्स फॉरवर्ड. मोती गज ने अपने कान थोड़े से आगे किए उसकी ओर. एंड चिहोन न्यू व्हाट दैट मीन्ट बट प्रिटेंडेड टू बी ब्रेव. चिहोन ये समझता था, ये जानता था कि ऐसा ये क्यों कर रहा है, कि हम ये मुझे उठाने जा रहा है अपने कंधे पर, अपने नेक पर, बट ही प्रिटेंडेड टू बी ब्रेव. उसको ये बात इस बात की समझ थी कि शायद मुझे ये हिट करेगा, मुझे नुकसान पहुंचाएगा, मगर थोड़ा सा बहाना करता गया. बहाना, प्रिटेंडेड टू बी ब्रेव का मतलब है ही वॉज रियलाइजिंग
प्रिटेंडेड का मतलब है बहाना करना, बहाना करना। वो रियलाइज कर रहा था कि कोई अब शुगुन कोई गलत चीज़ मुझसे मेरे साथ होने वाली है, मगर वो तो उसका बहाना की कि चला मैं ब्रेव हूँ, मैं इसको दिखाऊंगा कि नहीं मैं आपसे नहीं डरता हूँ। None of your nonsense with me, said he. आपकी कोई भी बुरी हरकत, बुरी चालाकी मुझसे नहीं चलेगी। आप उसने बोला, ये चिहुन बोलता है। To the fields you devil, चलो उन खेतों की ओर, उस प्लांटेशन की ओर चलो, you devil, अरे शैतान। हिरम, said मोतीगज। मोतीगज ने वापस एक किस्म की आवाज निकाली, ट्रम्फेट, हिरम, एक अजीब किस्म की गुस्से वाली साउंड निकाली। And that was all that, and the 4 bent ears, और ये सब कुछ था, ये बयान कर रहा था सब कुछ जो उसके वो 4 bent ears थे, वो जो बड़े बड़े कान उसने आगे जमाए थे, फॉरवर्ड किए थे, ये सब कुछ बयान कर रहा था वो कितना गुस्सेल है, वो कितना शरारती हो चुका है। मोतीगज strolled about the clearing making fun of other elephants, वो मारने लगा। soft strolled का मतलब है to toss, बिखेरना, उसको बोल स्ट्रॉलिंग। मोतीगज स्ट्रॉलड अबाउट द क्लियरिंग, वो जो सफाई था उसको वो तहस नहस करता गया। मेकिंग फन ऑफ अदर एलिफेंट, दूसरे एलिफेंट्स की वो का मजाक उड़ाने लगा। वो हैड जस्ट सेट टू वो, जो अभी वहाँ पर काम के लिए आए थे, वो उनको हड़बों मचाने लगा, उनको तंग करने लगा। चिहुन रिपोर्ट द स्टेट ऑफ अफेयर्स टू द प्लांटर, तो चिहुन ये तमाम मामला, ये तमाम वाक़ात बयान किए। स्टेट ऑफ अफेयर्स मीन्स कंडीशन, तो ये तमाम मामला, रूटीन वर्क, सब कुछ बयान किए प्लांटर को। हु केम आउट विद ए डॉग विप, जो वहाँ पर मॉनिटर कर रहा था, एक बहुत ही बड़े चाबुक उसके हाथ में। डॉग विप का मतलब है जो कुत्तों के लिए चाबुक होता है, तो वही चाबुक उसके हाथ में थी। मोतीगज चेज द प्लांटर, मोतीगज उस प्लांटर के पीछे दौड़ा, उसके पीछे भागता गया। हेरम्पिंग लाउडली, और बड़ी बड़ी आवाज़ें ज़ोरों से निकालने लगा। टिल ही रीच द वेरेंडा ऑफ हिज हाउस, वो तब तक उसका पीछा किया जब तक प्लांटर चलता गया, जो वो घबराता गया, अपने मकान के वेरेंडा पर पहुंचा। देन ही स्टूड आउटसाइड, और फिर वो उसके मकान के बाहर बैठा। चकलिंग टू हिमसेल्फ, और चकलिंग टू हिमसेल्फ एंड शेकिंग ऑल ओवर विद द फन ऑफ इट, और वो चकल करता गया। चकल मीन्स टू लाफ क्वाइटली, जोरों से हंस। ये थोड़ा सा एक वो एक मज़ाहिया अंदाज से या एक तंजिया अंदाज से मकान के बाहर बैठा और जोरों से हंस रहा था उस मालिक पर। एंड शेकिंग ऑल विद द फन ऑफ इट, और पूरा का पूरा इस माहौल में, इस नज़ारे में वो मज़ा ले रहा था, फन महसूस कर रहा था। एज एन एलिफेंट्स विल, ऐसे कि ये एक एलिफेंट की विल है, वो जब चाहे किसी को भी डरा सकता है, अपनी करेज से, अपनी हिम्मत से, अपने स्टेमिना से, अपनी एनर्जी से। मोतीगज then rolled back to his inspection of the clearing, मोतीगज फिर उसके बाद वापस आया, और rolled back का मतलब है वापस मुड़ा, और अपने काम को, जो रूटीन वर्क कर रहा था, जो बाकी एलिफेंट्स का काम कर रहे थे प्लांटेशन पर, उसको इंस्पेक्ट करता गया, उसको मॉनिटर करता गया, उसको देखता गया वापस। An elephant who will not walk and is not tied up is most unmanageable, एक ऐसा हाथी जो काम ना करता हो और जो ऐसी फ्री हो, जो ना बंधा हो, तो इंसान ये सोच भी नहीं सकता है कि उसको कैसे मैनेज कर सके, उसको कैसे कंट्रोल में कर सके। वो अनमैनेजेबल क्रिएचर है। He slapped old friends on the back and asked them if the stumps were coming away easily, तो ऐसे एक मज़ाया तरीके से अपने दोस्तों को, उन बाकी एलिफेंट्स को, उनके पीठ पर, उनके हंचस पर, हंच हम बोलते हैं जो उनके पीठ होते हैं, उनको मारता था, स्लैप करता था। वो ये देखता था कि कैसे आप ये एलिफेंट्स, कैसे आप ये स्टम्प्स रिमूव कर रहे हैं, कितना मज़ा आपको आ रहा है, आप ये अपना काम ठीक ढंग से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। He talked nonsense about the rights of elephants to long holidays and wandering to and fro. He thoroughly spoiled the garden. In the evening he returned for food. और वो नॉनसेंस तरीके से एलिफेंट्स के क्या हुकूक हैं उनको भाषण देता था कि हम एलिफेंट्स, एज एन एलिफेंट हमारी क्या राइट्स हैं। वी मस्ट गो फॉर हॉलीडेज, लॉन्ग हॉलीडेज, हमें अपने मालिक को चाहिए कि हम सबों को वो छुट्टी पर, लंबी लंबी छुट्टी हमें दे। और वॉन्डरिंग, ही वॉज रोमिंग इन दैट प्लांटेशन फील्ड टू एंड फ्रो, और तब तक जब तक उसने पूरा गार्डन स्पॉइल किया, खराब किया। वो रात का वक्त था। इन द इवनिंग
he returned for food. اور رات کا وقت تھا, رات کا سمے تھا, ایوننگ تھا, کہ وہ چاہتا تھا کہ مجھے اپنا مالک غذا دے گا. If you want work, you shall not eat. اگر آپ کام نہیں کرو گے تو آپ کوئی حق نہیں بنتا کہ آپ کھانا کھاؤ. said Chief angrily. اس کے مالک نے, نئے ماہوت نے اس کو غصے سے بولا. You are a wild elephant. اب آپ ایک آوارہ ایلیفنٹ ہو. آپ کا ہمارے اوپر آپ کا کوئی کنٹرول نہیں ہے. You are not following our orders. You are working at your own terms or on your own terms. You are wild in your activities and not an educated one. اور آپ ایک educated of well trained نہیں ہیں. You are not following our orders. Go back to your jungle. اب آپ جنگل جا سکتے ہیں. I hope, dear students, it's sufficient today. We will continue the last paragraph next day. Wish you good luck. Thanks.